गांव के किनारे एक पुराना श्मशान था जिसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात को आत्माएं भटकती हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है और कई बार वहां से अजीब सी चीखें आती हैं। इसलिए गांव वाले सूरज ढलते ही उस ओर जाने से कतराते थे। लेकिन अर्जुन नाम का एक नौजवान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा था और तर्कों पर भरोसा करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू इतना निडर है तो आज रात श्मशान में जाकर दिखा। अर्जुन ने शर्त मान ली। रात को वह एक टॉर्च लेकर अकेले श्मशान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिल रही थीं और सन्नाटा डरावना होता जा रहा था। जैसे ही वह श्मशान के भीतर पहुंचा, उसे लगा कि वहां कोई और भी है। अचानक उसे किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च की रोशनी एक चिता की ओर डाली तो वह सन्न रह गया। चिता पर एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ साया बैठा था। चेहरा नहीं था, सिर्फ दो चमकती हुई खाली आंखें। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हटने ही वाला था कि वह साया बोल पड़ा, तू यहाँ क्यों आया है? इस जगह का अपमान करने वालों को इसका श्राप हमेशा सताता है। अर्जुन के पैर जैसे जमीन में जम गए। वह भागना चाहता था लेकिन हिल भी नहीं पाया। तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक बूढ़ा साधु निकला और बोला, इस बालक को छोड़ दे, यह अज्ञानी है। साया कुछ देर ठहरा, फिर धीरे धीरे हवा में घुल गया। अर्जुन भागता हुआ गांव लौटा, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। वह हमेशा डरा डरा रहने लगा, रात को नींद में चीखने लगा और अकेलेपन से डरने लगा। गांव वाले कहते हैं कि श्मशान का श्राप उन्हें ही लगता है जो वहां का अनादर करते हैं। तब से अर्जुन हर धार्मिक आयोजन में शामिल होता है और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता है। सीख, हर स्थान का एक महत्व होता है। जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वहाँ आदर और मर्यादा बनाए रखना जरूरी होता है, वरना वहाँ का श्राप जीवन को बदल सकता है।